21 फरवरी को क्लास 10 का अगर आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो आपके लिए। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट 10 से 15 नंबर, जो जितना उनको आना चाहिए था उसे 10 से 15 नंबर कम लेकर आते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन होता है आंसर शीट का, कुछ फॉर्मेट का मिस्टेक्स होता है, उनकी वजह से कम नंबर कम आता है, 10-15 नंबर। तो अगर आपको भी 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और जो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना है। कौन कौन से मिस्टेक्स है हम जल्दी से बात कर लेते हैं। पहला मिस्टेक है, जो आपको 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना, उस टाइम को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम मिलता है तो अब ये मत कोशिश कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने लग जाओ। पहला जो लिटरेचर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, उसमें सेक्शन बी सी जो है ना, वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बी से, सॉरी, सेक्शन बी से आप पढ़ना शुरू कीजिए। सेक्शन बी और सी को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आपको क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा कि कैसा रीड सीन आया है, कैसा आंसर आया है, क्या है। उसके बाद टाइम बचा तो आप सेक्शन ए पे आइए। उसके साथ और एक टाइम मैनेजमेंट के लिए बता देता हूं, जब भी आप आंसर राइट करें तो जो लास्ट का जो 10 से 15 मिनट आप रखिए क्वेश्चन को, सॉरी, आंसर शीट को रीचेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबरिंग ठीक रखा है कि मैंने नहीं, फिर जो ग्रामर का कहीं पे कुछ एरर हो गया, या फिर जो आपका एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स आया, ट्रू फॉल्स आया, वो मैंने कहीं पर, मैंने आंसर पता है ट्रू पर गलत में मैंने फॉल्स लिख दिया। ऐसे करके आपको थोड़ा चेक कर लेना है लास्ट का 15 मिनट। नेक्स्ट मिस्टेक्स कौन से हैं? जो आपका लेटर लेटर राइटिंग राइटिंग सेक्शन में है, यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। आपका जो 5-5 नंबर करके आता है लेटर राइटिंग का, 5 नंबर लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद जितने भी सारे आपका सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। जो आपका मैं लेटर पे यहाँ पर दे रखा है, जो फॉर्मेट है ना, वो जो पुराना फॉर्मेट है उसको हमें नहीं रखना है। नया फॉर्मेट क्या है? नया यानी जो आपका सिलेबस में है, जो एच पर सीबीएसई, एच पर सीबीएसई 2026 क्या है वो, जो पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट से आपको शुरू करना है, पूरा लेफ्ट से। ऐसा नहीं कि आप बीच से लिखना शुरू कर दो। यानी कई बार हमें होता है ना, जो पुराना फॉर्मेट है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर मैम की वजह से थोड़ा सा हम जगह छोड़ के फिर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा शुरुआत से शुरू होगा, यानी लेफ्ट लेफ्ट लाइन से आपका शुरू होगा। यहाँ से मैंने आपको एक यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दे रखा है। तो ये जो फॉर्मेट क्या है, पहला आपका आएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर यानी कौन? यहाँ पर जो लिख रहा है, कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट, और डेट का भी फॉर्मेट जो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 12 नवंबर 2005, ऐसे लिखना है। आपका एग्जाम है 21 फरवरी, तो 21 फरवरी 2026। उसके बाद जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है। अगर एडिटर का रिसीवर, मैंने यहाँ पे बता देता हूँ, अगर एडिटर को लिखना है ना, तो सिर्फ वो 3 लाइन पर एडिटर का एड्रेस आएगा। द एडिटर, जो से भी आपका क्या है, न्यूज़पेपर है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है वो, फिर न्यू दिल्ली, या फिर जो भी आपको मतलब आपको क्या है, आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा उनका कहाँ से आया ऑफिस है, न्यू दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु, जो भी है। बस 3 लाइन पे हो गया एडिटर का। और अगर किसी और को लिखना है, उसका भी आपका रिसीवर का एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ पर ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट हमें लिखना है ना, ये कभी भी 2 लाइन 3 लाइन पे नहीं होगा, हमेशा 1 लाइन पे लिखना है। एक ही लाइन पे सब्जेक्ट लिखा रहेगा, 5-6-7 वर्ड से कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सब्जेक्ट। 2 लाइन कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आएगा। वहां पर आपका जैसे आप एडिटर को लिख रहे हैं, फॉर्मल लिख रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, डियर सर मैडम भी आप लिख सकते हैं। और अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो उसका नाम से, डियर रोहन, डियर सुजाता, डियर कुछ भी, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी लिखना है। बॉडी भी ज़्यादा नहीं, कोशिश कीजिए अगर 3 पैराग्राफ में, मतलब 3 पैराग्राफ में होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। 2-3 लाइन करके इंट्रोडक्शन, फिर आपका बीच में थोड़ा, और कंक्लूजन, ऐसा करके 3 पार्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग में क्या करना है, विथ रिगार्ड्स, या फिर आप यहाँ पे थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ पर मेरा पेन काफी काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आप विद रिगार्ड्स की जगह पे थैंकिंग यू भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे योर सिंसियरली या फेथफुली, जो योर्स होता है ना, यहाँ पर कई बार एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं आर के बाद, या फिर इसके बाद भी एपोस्ट्रोफी लगाते हैं बच्चे। तो ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, योर सिंसियरली, और उसके बाद आपका नेम आ जाएगा। ये होता है आपका एक्चुअल फॉर्मेट, करेक्ट। और यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी इधर उधर का मिस्टेक हुआ बच्चा, तो 1 नंबर 2 नंबर माइनस हो जाता है। इसको हमें ध्यान से रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, इसको इस फॉर्मेट में हमें लेटर राइटिंग लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, आंसरिंग पैसेज। आंसरिंग पैसेज का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, वहां पर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, यानी जो लाइन
क्वेश्चन आया और वहां से कीवर्ड मैचिंग कर लिया कि जो लाइन जैसा ही आपका आंसर पैसेज में दे रखा है उसको उठाया और वैसे ही उसको पेस्ट कर दिया आंसर पे। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, अगर सिनोनिम आया ना वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस वर्ड का आपको सिनोनिम पता ना भी आया हो ना, थोड़ा ओन वर्ड में वहां से आप आंसर लिख, वहां से आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। दो तीन कीवर्ड वहां से उठा लिया, फिर आप खुद से आंसर बना के लिखेंगे ना, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा कभी भी। खुद से आंसर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाएगा कि हाँ इसको समझ में आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया, ये बहुत मतलब इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है। तो हमें ये करना है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो कीवर्ड है उसको उठाना है और अपने से बना के थोड़ा लिखना है, अपने से बना के थोड़ा लिखना है। ये हो गया आपका मिस्टेक नंबर 3 आंसर हिफाजत में जो बच्चे करते हैं। तभी तो आप दूसरों से थोड़ा आगे रहेंगे, 10-15 नंबर आपको उस हिसाब से ज़्यादा आएगा दूसरों से, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर है। सेम क्वेश्चन पेपर में अगर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं ना, तो आपका 10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा आएगा सिर्फ इन जो आपका प्रेजेंटेशन उनके लिए। नेक्स्ट मिस्टेक्स क्या है, जो आपका ग्रामर में मिस्टेक करते हैं। सबका तैयारी बहुत अच्छा है, पर कई बार ना जो सिली मिस्टेक्स होता है, सिली मिस्टेक्स कौन सी है, जो आपका सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट जो एडिटिंग में आता है, आपका टेंस में आता है, जो सिंगुलर आपका कौन सा, तो सिंगुलर वर्ब के लिए सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब, फिर जो कलेक्टिव नाउन्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स जैसे आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो ए से आई एस, ये कॉमन है, सबको पता है, फिर भी बच्चे एग्जाम में प्रेशर की वजह से मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो कॉमन मिस्टेक्स है ये आप गलती ना करें, यहाँ पर ध्यान रखना है। सबको पता है कि हाँ ही के बाद ये जाएगा अगर सिंगुलर है, पर गलती से आर हो जाता है, फिर कहता है अरे यार ये तो मैंने ओवरलुक हो गया, पर हमें ये गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक कौन सी है, जो ओवर राइटिंग कभी भी नहीं करना है। अभी आपको पता है, अभी जो ये जमाना है यहाँ पर टाइम बहुत प्रीशियस है, किसी के पास टाइम नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है हमें। हमें क्या है, टू द पॉइंट आंसर जिसे कहते हैं, यानी जितना वर्ड हमें कहा है उसके आसपास, एग्जैक्ट तो उतना शायद नहीं हो पाए, उसे थोड़ा सा आसपास आपको लिखना है। हाँ 5-10 वर्ड ज़्यादा हो सकता है, 5-10 कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि 120 वर्ड का आपको वर्ड लिमिट दे रखे ना, आपने 200-250 वर्ड का आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। और अगर वर्ड लिमिट वहाँ पर मेंशन होगा, मेंशन नहीं होगा तो 2 नंबर के लिए आप 30-40 वर्ड्स लिख सकते हैं, 3 नंबर के लिए 50-60-70 वर्ड्स लिख सकते हैं, और उससे ज़्यादा नंबर के 4-5 के लिए आप 100-120 वर्ड्स 25 वर्ड्स इतना आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ताकि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे एग्जामिनर को भी लगेगा यार क्या लिख दिया, ये पूरा स्टोरी हिस्ट्री लिख दिया इसने। और आप उसके बाद उससे भी ज़्यादा होगा क्या, आपका जो टाइम एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। मैंने 5 मिस्टेक्स तो बता दिया, यहाँ पर मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा जो मिस्टेक है या फिर टिप है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है वो है कि जो सामरी ट्रैप है, यानी कई बार बच्चे इंग्लिश में क्या करते हैं ना, जो आपका आंसिन या फिर सीन से भी कहीं से कुछ आया हुआ है, उसका जो समरी है वो लिखने बैठ जाता है क्वेश्चन में, पर हमें समरी नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। अब पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो अलग अलग चैप्टर है ना, वहाँ पे कैरेक्टर के कंपेरिजन के बारे में पूछा जाता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपका जो दो स्टोरी है, भोली और मैडम राइड्स द बस, इन 2 चैप्टर में से 2 कैरेक्टर है ना, भोली और वाली, उनके कैरेक्टर की में जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक आपको सिर्फ मतलब एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ये जो टेबुलर फॉर्मेट है ना, ये आपके लिए गोल्डन रूल है। आप ये ऐसा अगर आप प्रेजेंट करके क्वेश्चन पेपर लिख के आएंगे, सॉरी आंसर शीट में लिख के आएंगे ना, यकीन मानिए 90+ आपको कोई नहीं रोक सकता है, बहुत अच्छा आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको ये समझ में आ गया, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। स्टोरी में इस जो कैरेक्टर का कंपैरिजन है किस तरह से हम करेंगे। जो कीवर्ड है, कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना है, जो कीवर्ड है ना उनको थोड़ा आप हाईलाइट करेंगे, मतलब लिख के आएंगे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नंबर बहुत अच्छे होता है। क्या होता है, एग्जाम डे चेकलिस्ट में आपको क्वेश्चन पेपर को हमेशा ट्वाइस चेक करना है, जो क्वेश्चन है मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, मतलब क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। वर्ड काउंट तो आपको गिनना नहीं है, हर एक अंदाजा लग जाता है, एक मतलब एक आपको लेंथ में पता चल जाता है। फिर आपका जो फॉर्मेट है, मैंने लेटर राइटिंग फॉर्मेट बताया। फिर आपका जो सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट में जो थोड़ा गलती करते हैं बच्चे, भार का ध्यान रखना, टेंस का, ठीक है। बस ये सारे मिस्टेक्स को आप अवॉइड कीजिए, काम रहिए, फोकस रहिए और खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा भी 90+ नंबर आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मिस्टेक्स, कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ये लेके आऊँगा। थैंक यू।